Hi guys! Welcome to another video Of Couple of Bitches नहीं विशाखा and Divesh. But I guess काफी लोगों को Couple of Bitches नाम ज्यादा पसंद था. We're thinking of switching back also, but not also. We do. Oh, no, we're not switching. Even though if we switch, not switch, It's we are Vishaka couple of bitches. bitches. Yeah. And you all are our bitches. Not in a bad way, in a good way. In the last video, we were talking about the fights that we went through, the fights, the problems, बहुत सारी misunderstandings and drama, lots Yeah. of it. वो ड्रामा कुछ भी नहीं था जो अभी हम आने वाले हैं उस पे. अब तो रियल ड्रामा शुरू होता है because this video is all about breakups. This video is about breaking up. एक बार नहीं हाँ guys. 2 बार गाइज, 2 बार. पहले तो मैं सबसे पहले एक बात आज क्लियर कर देना चाहती हूँ. दिस इज नॉट कूल गाइज. मेरे को एड्रेस करना है इन दिस रूम. आई हैव टू एड्रेस दिस. मेरी बहुत जान जलती है टू बी वेरी ऑनेस्ट. किस चीज में? विल यू जस्ट क्वाइट लेट द बॉस स्पीक. डी के बॉस मेरा नाम है इंस्टाग्राम का. और तो मेरा बॉस भी था. I have to mention this. Multiple comments which says, "Oh my God, Divesh, the greenest flag ever." दीदी कौन सा व्रत रखे थे आप ऐसे पति पाने के लिए? और give me more, क्योंकि तू तो मतलब फ्रेम कराने वाला है ये सारे comments. तो give me कौन more. से मंदिर गई थी? कौन से मंदिर गई थी? कहाँ से ऑर्डर किया? कहाँ से ऑर्डर किया? लिंक भेजो. लिंक भेजो. Is your husband single? Is your husband single? Yeah. दीदी आपका पति थोड़ा सा दे दो हमको. थोड़ा सा दे दो. So ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. all of these comments I want to address. Firstly, thank you so much. Secondly, he was not the green flag that you see today. सारा काम मैंने किया है guys. सड़क से उठा के स्टार बनाया इसने मेरे को. सड़क से उठा के ऐसे देख के. Yes, ये ये पेट प्रोजेक्ट में ले सकती हूँ. ये है मेरा पेट प्रोजेक्ट. इसको हम कुछ बना सकते हैं. इस पे काम किया जा इस सकता पे है. काम किया जा सकता है. इस पे थोड़ी मेहनत कर दी ना, तो हीरा निकलेगा, स्टार हीरा. बना देंगे, स्टार बना देंगे, स्टार बना देंगे. आग लगा देंगे, आग लगा देंगे. I want to openly say it with his permission, of course, that he was not the green flag that you see today. या मैं वो हरा झंडा नहीं था, मैं था रेड फ्लैग. हर- लालम लाल टमाटर जैसा लाल टमाटर झंडा. कभी मैं ऑरेंज झंडा था, कभी मैं येलो झंडा था, कभी मैं नीला झंडा था, कभी मैं पीला झंडा था, कभी मैं टर्कोइज झंडा था, कभी मैं फ्लोरोसेंट झंडा था, कभी मैं मजेंटा पिंक झंडा था, कभी मैं ब्राउन पिंक झंडा था, लेकिन मैं ग्रीन झंडा नहीं था. I will tell you exact color है मेरे पास. ठीक है guys, bright blood red flag. ज्यादा बोल दिया क्या? दर्द तो नहीं हो रहा तेरे को? इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं. He's worked a lot to be the person that he is today, and we'll get to that later. But ये बात है 2018-19 की. आई थिंक No, एक October 18 में शायद. हुआ, एक एक 19 में हुआ. Yeah. October 2018 we had our first breakup, and आपके होशो आवाज उड़ जाएंगे क्यों हुआ था. मतलब you will question everything. You will question why did you follow us also at this point. Okay, I'm just saying. So drama she brings on the table. Second breakup happened 2019. I think around April. I think so. I think so, yeah. Let's just like dive right into it. जैसे मैं इसके प्यार में पड़ गई थी. पड़ Same गई, वैसे. गाइस पड़ गई थी. कि एक मिनट में उनको बता तो दे. टिश्यू पेपर लेके बैठो, Oh yeah. पॉपकॉर्न लेके बैठो, खाना वाना खा रहे हो लेके बैठो, थोड़ा सब इंतजाम करके बैठो, क्योंकि थोड़ा सा 2 स्टोरी बतानी है तो टाइम तो लगेगा, बट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. See, you can be like वो पड़ोस वाली आंटियां होती है ना, जो ऐसे ओ इसके बाद क्या हुआ? ब्रेकअप. ब्रेकअप साला ब्रेकअप. Let's start with our first breakup story. I'll give you a little bit of background कि अभी तक सब कुछ मतलब चल ही रहा था कि पहले तो हम हनीमून स्टेज पे थे and whatever, फिर फाइट्स हुए, ठीक है ओके. बट एक दिन जो एक कॉल आता है वो मेरी जिंदगी बदल देता है. This person calls me up and हमारा कुछ तो argument चल रहा है, again like difference of opinion or whatever, I think so. And then Divesh says one line. Are you guys ready for it? I'll just paint a picture for you guys so that आप immersive experience हो ये, you know, मैं क्यों अकेले दर्द से जाऊँ, तुम भी जाओ. आपको 3D 4D सब दे रही है है ना. So दिवेश अपने ऑफिस के नीचे पार्किंग लॉट पे चल रहा है, मैं अपने सोसाइटी के पार्किंग लॉट पे चल रही हूँ. फिर कॉल आता है मुझे. तो रात का टाइम था. हीटेड आर्ग्यूमेंट में मैंने इससे कह दिया कि ये रिलेशनशिप मुझे बोरिंग लगने लगा है अभी. I was like, ये मैंने क्या बोल दिया.
दिया। Who the F does he think he is? तो ये बहुत ज्यादा मेरे पे भारी पड़ गया बिकॉज बहुत गलत बोल दिया मैंने। Devesh actually did say that. For me, it came to me as a surprise. A person really just told me that I'm boring as a person, so he doesn't wanna be with me. So I was taken aback. But I want to know from you, for the audience, like why did you happen to tell me that? एक तो लाइफ जैसी चल रही थी, एज आई मेंशन्ड इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो, दैट टॉक्सिसिटी वाज अराउंड। ऐसे लोगों के साथ हम थे, आई वुड से गलत नहीं थे बट कुछ अलग थे, तो उनकी भी अपनी एक जर्नी थी, बट आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट माइंडफुल, आई वॉज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड। ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है, फैमिली में कुछ चल रहा है। आई वॉज ऑलवेज अवे फ्रॉम पीस एंड ड्रामा मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता था। तो इसके साथ ना मेरी लाइफ बहुत चिल चल रही थी, काम चल रही थी। शी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप, आई वॉज नॉट दैट लेवल पे टेकिंग एफर्ट्स टू द रिलेशनशिप। थोड़ा सा मैं बोलूँगा आई वॉज टेकिंग इट वेरी लाइटली। तो ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि ड्रामा सब जगह चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ड्रामा नहीं चल रहा। 24 घंटे में 2 घंटा इससे मिल रहा हूँ तो ड्रामा है ही नहीं। सब कुछ पीस कैसे चल सकता है, ड्रामा कैसे नहीं चल सकता? मेरा लाइफ तो बिग बॉस का एपिसोड है और हाउ कैन आई नॉट हैव ड्रामा हियर ऑल्सो? सो हम थ्राइव करते थे ड्रामा पे, टॉक्सिसिटी पे। ऐसे लगने लगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है। वहां पे तो मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग्स चल रही है, मैं लड़ रहा हूँ लोगों से, गालियां दे रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। बट क्या है, वो एज पे आपको इतना अवेयर नहीं होता कि ये एक्चुअली आपके लिए सही है, और वो चीजें जो आपकी लाइफ में चल रही है 99% ऑफ द टाइम दैट इज यू हैव टू चेंज। सो यस, आई डिड से दैट कि बोरिंग लगने लगा है, इसकी वजह से इट्स नॉट गोइंग वेल। So guys, if you go through our Instagram, अब मैं बोरिंग होने ही नहीं देती, ऐसे चीजें लाती हूँ इसके लाइफ में, मतलब एंटरटेनमेंट रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरा रिवेंज है जो मैं 5 साल बाद भी लेके चल रही हूँ। इतना एंटरटेन करूंगी कि तू बोलेगा मेरे को विसु you're too entertaining, can you just go away now? This was way back in 2018, which is 6 years ago. A lot of things have happened after that. I feel that when Devesh actually told me this, I was like any other person, yeah. If you would listen to this particular line, you will be shattered, right? So I was shattered. You know, पहला question ये आता है कि मेरे में क्या कमी है? What did I do to deserve this? Yeah, that is the first question in anybody's life. अगर कुछ गलत होता है उनके साथ तो. But I think the most important thing we forget as human beings, and which is something what the journey is to learn, that is nothing to do with you. If the person is saying something to you, it's not about you. Today I know that Devesh was going through a lot of things in life to actually say that line to me. At that point of time when even I wasn't aware, right? I blamed him for calling me boring. But technically I wasn't boring. In his life this was stable and he didn't like stable. So it was more to do with his understanding of a relationship and not to do with how am I as a person. We know a lot of you guys follow us. And if in case you learn anything from us, it's just our experience that we share with you. We've learned now, if anybody is mean to us, we don't take it personally because we know that it's nothing to do with us. It's just self projection from the other person. What you are trying to say is basically, if somebody tells you something, some comment पास करता है, जैसे मैंने बोरिंग बोला, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए था कि मेरी बैगेज है, मेरा मे बी ट्रॉमा है, या फिर मेरे को काम करना है उस पे बहुत, you know. No, as you rightly mentioned, right? Because you were so used to the drama, you thrived on drama. Yeah. You felt that this is way too stable for me. तो वो emotions high low में मजा आता था, thrill आता था. Yeah. Normal stable emotion जा रहे थे तो कैसा लग रहा है? What is it? Yeah, this is not normal. This is not normal. Yeah. So when Devesh actually told me, because I also wasn't aware, right? I started to scream and yell at Devesh, कि who do you think you are? How can you say this to me? And whatever. So I just started to lose my shit. चीख के फोन में चिल्ला रही है, और हाँ, तूने बताया था मुझे कि तेरे बिल्डिंग के आसपास वाले लोग खिड़की से झांकने लग गए कि ये बंदी चिल्ला किसको रही है इतना. And that was the first
not first time, but like I heard Devesh crying on the other side because Yeah. I think he was just feeling bad also about the whole situation. For the whole situation, for saying that comment. So I told him to just go. Yeah. Go away, and this is not what I want. And then Devesh came, like Devesh at that point of time he just realized कि oh shit इसने तो मुझे जाने दे दिया. ये क्या हो गया, मतलब अचानक से, मतलब हम झगड़ ही रहे थे, मुझे ऐसा लगा था कि झगड़ के 1-2 दिन में हम ठीक हो जाएंगे बात करके, बट चीजें एस्केलेट हो गई. So that was our first official breakup, which lasted for a few days actually. We'll tell you why. I was sad and he was sad and I was frustrated. He was going through the similar kind of emotions. I don't think he was happy about the entire situation कि breakup हो गया, something like that. Even I wasn't. Yeah. Because the primary emotion was to be with this person. I don't remember who approached who, but we went on talking terms. मतलब हमने बात करी कुछ दिनों तक, and then धीरे धीरे वो चीजें ठंडी होती गई. Yeah. And then I said, I apologized. Yeah. And then we started sharing good moments with each other. Yeah. And normal थोड़ा सा हो गया relationship. Yeah. So then we got back together. But again, हम मतलब fully invested नहीं थे in the relationship. हम साथ में थे, पर I think October 18 to April 18 was okay relationship. Like we were there, and I had told him that now you make this right. So around April or something, during these months, during these 7 months, What did you? counted the months. Okay. So ठीक है, next. बोलो. So during these 7 months, I expected that Devesh will pull his shit together. I expected that. But मैं अपने पता नहीं कौन से expectation लेके बैठी थी guys. Cause ऐसा हो नहीं रहा था. तो मुझे चोट पे चोट पहुंच रही थी. But again, not his fault. I understand now. But at that point of time, तुम blame करते हो, right? The other person कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, whatever. During these 7 months, I could see that Devesh was a lot into his own problems. जैसे whenever we had fights and whenever we had an argument, and there was nothing right or wrong, but होता है ना कि तुम apology फिर भी देते हो. But Devesh was the person who used to never say sorry. Yeah. So he used to never back down. He used to not say sorry. Yeah. He used to come from a place of very much ego. But why this used to happen, that it was so difficult for you to say sorry, or so difficult for you to let go of your ego? Why this used to happen in the relationship initially? Yeah. I remember मेरे में बहुत ego था. I used to operate maximum things on ego. Little did I know, मेरे को awareness जो आई है वो आई थिंक हम दोनों के साथ रह के ही आई है कि मेरा ये ईगो से काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी भी लाइफ आपने जिया है बचपन से लेके अभी तक, एंड आई स्टार्टेड आई थिंक अर्निंग एट द एज ऑफ 14. बहुत जल्दी उम्र में काम करना चालू करता है एक बच्चा, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे आ जाती है कि चलो ठीक है. अब आई नो वन इंसिडेंट इन माई लाइफ वेयर मैंने मम्मी से मोबाइल मांगा था, तो मॉम ने बोला मुझे कि खुद जब कमाएगा तो तब ले लेना. तो मैंने कहा ठीक है चलो. मैं फिर जॉब पे लग गया जब मैं 14 साल का था. छोटे मोटे काम करता था और मैंने कुछ 3-3.5 हज़ार कमाए थे, और मैंने तब दिस इज़ 2004-2005. My God. तो तभी मैंने फ़ोन अपने पैसे से लिया था. तो मैं वो फीलिंग जब आई थी कि अब मैं खुद के लिए बहुत कुछ करूंगा अब मैं, क्योंकि मैं अब कमाने लग गया हूँ. एक सेंस ऑफ प्राइड भी आया था, और एक सेंस ऑफ ऐसा भी हो गया था कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं अभी खुद की सुनूंगा. बिकॉज मुझे जो चाहिए था शायद वो मुझे मिला नहीं. तुझे जो चाहिए था वो तूने खुद ने किया, खुद ने कर दिया. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद की से ले ली. और आफ्टर 2-3 ईयर्स आई स्टार्टेड टू अर्निंग वेल. तो मैं जॉब पे भी जाता था और मैं पढ़ाई भी करता था. एंड जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने फुल टाइम जॉब पे लग गया. एंड माय घर पे मैं ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन था जो घर के सारे खर्चे उठाता था. इसमें ऐसा होता था कि जो चीज़ें मुझे करनी है वो मुझे करने मिल नहीं रही है, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक ये एक नॉर्मल बच्चे का, नॉर्मल लड़के का या लड़की का लाइफ रहती है, लाइक मिडिल क्लास लोग जो जिससे गुजरते हैं. इट्स वेरी कॉमन. बट मुझ में एक सेंस ऑफ ईगो भी आ गया, दैट आई वाज स्टार्टिंग टू ऑपरेट कि मैं कमा रहा हूँ पैसे, तो मुझे पता है कि मुझे किस पे खर्चा करना है, मुझे पता है कि मुझे घर पे देना है कुछ पैसे, मुझे
यहाँ पे खर्चा करना है, मुझे अगर मैं जा रहा हूँ डेट पे तो मैं इतना खर्चा करूंगा। तो मैं मेरी मर्जी का मालिक बन गया था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एंड by the time we came together in dating phase and in the serious phase, तब मेरी बहुत सारी strong conditioning बन चुकी थी कि अब मैं ऐसा ही इंसान हूँ, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ, मैं ईगो से ही ऑपरेट करूंगा। अगर मेरे हिसाब से कुछ नहीं जम रहा है तो इट्स माई वे और द हाईवे टाइप ऑपरेट करता था। तो वो सही नहीं था एंड इट बैकफायर्ड मी एंड मेड मी रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। So I remember one of our arguments also used to be on savings. As all families and as all dads, and thank you like for my father for teaching me saving since like a young age. कि बेटा save करो, बेटा save करो, बेटा save करो. So that used to happen, right? Or in any other family, it used to happen. Unfortunately, because Devesh's dad used to work overseas, so Devesh didn't get that kind of teaching. For Devesh's dad, the priority was to send money to the family, you know, because he was there. So he was overseas, he was working. So he unfortunately did not grow up with that notion that say how important savings is. He grew up with the notion of himself that because मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं जितना चाहिए उतना खर्चा कर सकता हूँ। Because also like responsibilities came too early. Sorry. So इसकी rightly said कि इसकी वजह से मेरी सेविंग्स जो होती थी वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती थी और मैं खर्चा ज़्यादा करता था। फिजूल खर्ची जो आप बोल सकते हो वो बहुत ज़्यादा होती थी। बिकॉज आपको पता है कि अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, खुद से पैसे कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं घर पे भी दे रहा हूँ, तो आई एम अलाउड टू डू दैट। एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक सिंस मैं भी हूँ ये एंड देवेश भी है ये कि हम थोड़े रिबेल किड्स माने जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं भी है ये। लाइक फॉर एग्जाम्पल देवेश यूज टू थिंक दैट बचपन से मुझे ये चीजें नहीं मिले तो मैं अब पूरा करके ही रहूंगा। So I will spend X money or however enough money on myself. There used to be no cutoff. Yeah. So till the time the account's empty, you will spend. So this used to be one of our fights, like when we started to grow deeper in the relationship and I think sorry. Yeah, no problem. I think this comes from again किसी की गलती नहीं है। जैसे आप बड़े होते जाते हो बचपन से यू कॉलेज तक, कॉलेज से फिर आगे जाते हो तो आप अपने फैमिली को दिखते हो, राइट? यू ट्राई टू गेट दैट लर्निंग्स हाउएवर इट इज़ बैड और गुड। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ गलत सीखा है या मैंने कुछ सही सीखा है। मैंने जो सीखा है वो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है और मैं जो भी आज हूँ मैं वो लर्निंग्स की वजह से ही हूँ। तो जैसे मैं जो देखता था बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो देखेगा और वही सीखेगा। तो जो पैसे की बात आती है कभी टिकता ही नहीं था हमारे घर पे, तो आया और ख़त्म, आया और ख़त्म। I don't used to think always complain इतना कमा रहे हैं लेकिन जा किधर रहे हैं। I don't feel that it's your house. I feel that it was most of and the you correct like most of the you tell scenarios. us what happens in your place. Yeah. You know, it used to happen in my place also. कि आता था पैसा, cause I think middle class families तुम्हारे इनकम उतनी नहीं होती थी जितनी एक्सपेंस होते थे। Expense used to always be more, but we used to try and reduce it, but वो होता नहीं था एक point के बाद नहीं, reduce, but बहुत सारी families I'll tell you Bissu, I don't know if your family used to operate like that, but वो एक कहावत है जो हर फैमिली यूज करती है, हर फैमिली में डैड यूज करते हैं, जितनी चादर फैलाओ। तो वो लेकिन मेरी फैमिली नहीं थी वैसी। नहीं थी मेरी फैमिली के अगर आज पैसा है तो आज ईद है। Really? कल पैसा है तो कल रोजा है, कल पैसा नहीं है तो रोजा है। एक हिंदी में कहावत है, वो मेरे को अच्छे से आती नहीं है, लेकिन उसका हिंदी में मतलब यही है कि पैसा है तो ईद है, नहीं है तो रोजा है। हिंदी में कैसे बोलेगा? पैसों तो नहीं पता उसका, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। All the Sindhi peeps, your job to comment. Yeah. Like I have grown up listening to जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ. So I think most of the families have grown up listening to this. But it's okay. I mean, they come from their experience, they come from their conditioning, they come from their generation. So it's like very normal for them to advise you in a certain way, you know. Yeah, because हमारे माँ बाप ने जो सीखा है वो अपने उनके माँ बाप से सीखा है, और उनके माँ बाप ने जो सीखा है वो अपने जनरेशन वालों से सीखा है। तो जनरेशन टू जनरेशन एक नॉलेज पास डाउन होती है, और वो उनकी जितनी भी होती है वो लिमिटेड होती है। वो भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो उनकी जर्नी है, वो जो सीखा वो सीखा। तो देयर इज नो नथिंग टू बी पॉइंट आउट कि ये रॉन्ग है या ये सही है या गलत है, जो भी है वो लर्निंग है। So Devesh used to not say sorry. Sorry तो मतलब डिक्शनरी में ही नहीं है हमारे। Sorry cannot come. Sorry बोलता ही नहीं था कि I was like कितनी सॉरी अब निका बाल अटक गए।
सॉरी सॉरी बेटर बी, ये मुंह से नहीं होता सॉरी, अच्छे मुंह से होता है। देखो गाइस देखो देखो गाइस, तू कंप्लेन क्या कर रहा है मेरी? देखो गाइस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो खुद देख रहे हैं। वीडियो का टाइटल है दिवेश द रेड फ्लैग। ओके गाइस, मैं इसको रेड टी शर्ट पहन के बिठाने वाली थी अभी। मैं जानबूझ के पहन के नहीं बैठा, मैंने बोला कमेंट बहुत- आएगा Yeah. कि पहन के भी रेड फ्लैग बैठा है, रेड टी शर्ट बैठा है। Yeah. When we got together after the breakup, I really thought that okay, Divesh will give more effort in the relationship, but unfortunately I could see one-sided effort. I used to not see the same level of effort being met. So for me that was again starting to become an issue कि मैं I'm not signing up for this, you know, I'm signing up for equal efforts, I'm signing up for good efforts, yeah, growth, you know, together. So then मैंने कॉल घुमाया इस बार and I was like कि Divesh F off. This is not happening. She was like, I don't think it's working out because तू effort मार नहीं रहा, तू sorry भी नहीं बोलता, and there was a lot of things that which I हाँ, was मतलब not so for doing. example things like Yeah. things like taking for granted और very light relationship बहुत lightly लिया जा रहा है. So all of those things sort of you know, when we describe in this video you'll not understand probably, or understand, I don't know the Intensity. the intensity of the fights, but when you are in this position, you know, where you are on the receiving end of lesser efforts, you'll relate, you'll not feel good about things. So I used to be that person and I used to not like efforts not being met. Having said that, he had his own set of issues. So Yeah. now today when I sit here I understand okay क्यों होता था ये जो होता था, but at that point of time I wanted better for myself and effort should be met for every person. Like do not settle for less. Yeah. ये मुझे बोलना था actually. And very honestly, मैंने दिवेश को मेरा पेट प्रोजेक्ट बनाया था. I don't advise the same to anyone. Usually it happens that girls tend to date a guy which is a work in progress. उनको लगता है ओ मैं इनकी लाइफ में आऊंगी ना तो मैं सब ठीक तो कर मैं दूंगी. सब ठीक कर दूंगी. Yeah. एंड मैंने भी यही सोचा और मैंने भी यही रीजन से दिवेश को पकड़ा है. ये अच्छी चीज है. दिवेश वांटेड टू चेंज समडे एंड दिवेश इज अ चेंज्ड मैन, बट ऐसे बहुत बार होता है कि नॉट एवरी पर्सन वांट्स टू चेंज. सो देन यू गो थ्रू दैट मेंटल इमोशनल ट्रॉमा ऑफ पुटिंग वन साइडेड एफर्ट इन द Yeah. रिलेशनशिप. आप खुद को भी देखो, आप सामने वाले बंदे को भी देखो. So you choose better. It becomes a lot for a person to operate. Yeah, you choose better. You know everything before getting married and stuff like that. So coming back to the story that I said, no, this is not happening. I can't see efforts. I can't see my energy being met, and so this can't be. This can't go. This relationship can't happen. Wow, this is so weird to even say this relationship can't happen. We are talking in past. So Yes. That's okay. So मुझे कॉल आया and I was also shattered. I was like, अरे shit, अब ऐसा क्या मैं नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए. The amount of मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई. unawareness, yeah. So तुरंत याद करो कि अब क्या किया तूने ऐसा जो तू बंदी खो रहा है. And I was not in my senses. So we both were shattered. Yeah. We both were not in a good place that we ended the relationship, and ये हमारा हुआ final breakup. ये हमारा दूसरा breakup था after like 7 months of being together again. Yeah. हमने बोला bye bye. So 2019 April, which was like the final tata bye bye. This was the story of our breakup. In the next video now, you will come to know whether we came back. तो बोल ही नहीं सकते यार, अब तो मतलब साथ में ही है. But who came first? Yeah. क्या दिवेश आया था क्योंकि सॉरी तो निकलती नहीं मुंह से, Yeah. या बिस्सू गई थी कि बहुत याद आ रही है दिवेश की? Yeah. You guess in the comments कि कौन आया पहले. Yeah. But the end of this whole story will be revealed in our next video. Yes. और बहुत इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट वाले वीडियो में तो और ड्रामे बिकॉज ब्रेकअप हो ये गया क्या, ना. ये ड्रामा था? ये तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है. ये ड्रामा. ट्रेलर था. हाँ, ये टीजर था. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, बट हम डेफिनेटली आपको बताएंगे क्योंकि Yeah. वीडियो का लेंथ इतना बड़ा हो जाता है ना, तो सारी चीजें समा नहीं पाती है. ऑल्सो जैसे हमारा प्यार आप लोग के लिए एक वीडियो में समा नहीं पाता. मेरे को बहुत ज्यादा प्यार देना है आप लोगों को, मेरे को बहुत ज्यादा इसको भी प्यार देना रहता है. तो मैं तो एक दिन में सारा प्यार नहीं दे पाता ना. मैंने 50 साल 100 साल रखा है ना तेरे लिए प्यार देने के लिए. तेरे को मैं किश्तों में प्यार देता रहूंगा ना. मैं तेरी सोने की मुर्गी हूँ. हाउ आर यू Boss. मेकिंग सेंस विद सच शिटी थिंग्स? Is this making sense now? हाउ? So, अरे जलवा है. कौन सा जलवा है ये? यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा. मैं तेरी सोने की मुर्गी हूँ. हाँ.
रोज एक अंडा दूंगा, खुशी का अंडा। Not sounding right. और तेरे को रोज अच्छे फील करवाऊंगा जिंदगी भर के लिए। Thank you so much. See, now you are fully invested in the story, okay? या Cause ये बंदा जो इतना अल्टीमेट रेड फ्लैग था, जिसने मुझे बोरिंग बोल दिया, जो सॉरी नहीं बोलता था, जो ईगो नहीं बोलता था, आज ऐसी डायलॉग मार रहा है। हाउ ये मैजिक हुआ कैसे? हर एजेंडा। So all the new people in our video, firstly welcome. Secondly, all the videos of our love story is here. स्टार्टिंग से देखो हम कहाँ से मिले, पूरा आपको हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी कुछ पता चल जाएगी जहां तक अभी हम पहुंचे। देयर इज मोर टू रिवील, अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो पता चलेगा आने वाले वीडियोस में। So now you can comment firstly कि कौन आता है पहले, Yeah. then you can like, Yeah. share and सब्सक्राइब।